आशिक मुर्शिद के पास जाता है और कहता है कि मुझे उस रब से इश्क है, तो मुर्शिद क्या करता है? मुर्शिद उस रब तक एक मैसेज अपनी रूह के द्वारा, अपने दिल की मोहब्बत के द्वारा उस रब तक एक मैसेज पहुंचाता है। आज हम बात करेंगे इस दुनिया और उस दुनिया की। एक इस धरती के अलावा जैसे कि आसमान, यहां की दुनिया और वहां की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है, कंडीशनों का फर्क है, बातों का फर्क है। जैसे अब अपने यहां पे दो प्रकार की शादियां हैं, एक है लव मैरिज और एक है अरेंज मैरिज। अब जो लव मैरिज है उसमें क्या होता है कि लड़का लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं एक दूसरे को। और एक है अरेंज मैरिज, जिसमें लड़का लड़की को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता, जानने का मौका ही नहीं मिलता, बस घर वालों ने रिश्ता किया और शादी होगी। अब दोनों ही शादियां कामयाब भी नहीं है और कुछ कामयाब भी है। अब ऐसा ही किन के साथ होता है? ऐसा ही होता है जो ग्रंथ पढ़ के, भागवत हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरबाणी हो, ऐसी ही होता है जो ग्रंथों को पढ़ के रब को पाता है। ये एक अरेंज मैरिज की तरह है। भाई गुरु ने उसको ज्ञान दिया, भागवत सिखाई और वो सिमरन में लग गया और रब के घर तक की पहुंच होगी। अब ये तो होगी अरेंज मैरिज। अब इसमें ईश्वर की लव मैरिज का भी जिक्र है। अब रब की जो लव मैरिज है वो कैसे है? यानी कि रब का कोई आशिक हो। अब रब के आशिक कौन थे? फकीर। अब ऐसे लगा लो कि हम आज की दुनिया में लेकर के चलते हैं। अगर हमने किसी लड़की को प्रपोज करना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका घर ठिकाना पता करते हैं। घर ठिकाना पता करेंगे, फिर बीच में ये देखेंगे कि हमारी उससे बात कौन करवा सकता है। अच्छा, फिर हम अपने आप को स्टैंडर्ड में लाएंगे। अच्छा सूट बूट, अच्छा तैयार होके परफ्यूम डियो वगैरह लगा के चक्कर मारने, ताकि उस लड़के की नजर पड़े। अब ये काम है, ये क्या है? एक अपनी मोहब्बत को पाने के लिए दिन रात एक की जा रही है आशिक की तरफ से। वो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, जब भी मौका मिलता उसके गले में चक्कर मारना। बात नहीं बनती, फिर वो बिचौलियों को पकड़ता है कोई जो बात करा दे। अब वहां बात बने या ना बने, अब जो फकीर लोग हैं वो रब के आशिक हैं। अब रब से मोहब्बत है। अब रब से मोहब्बत है तो वो क्या करते हैं? मुर्शिद को ढूंढते हैं, रब के साथ हमारी कोई दोस्ती करवा दे। अब जब आशिक मुर्शिद के पास जाता है और कहता है कि मुझे उस रब से इश्क है, तो मुर्शिद क्या करता है? मुर्शिद उस रब तक एक मैसेज अपनी रूह के द्वारा, अपने दिल की मोहब्बत के द्वारा उस रब तक एक मैसेज पहुंचाता है कि ये जी आपसे दोस्ती करना चाहता है। अब रब की मर्जी,
करे या ना करे। वैसे ही अब आगे जो है वो लड़की की मर्जी, अब करे या ना करे, बीच वाले ने तो मैसेज पहुंचा दिया। अच्छा, जब बीच वाला जिम्मेदार बन जाता है, भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, लड़का अच्छा है, लड़की के घर वालों से बात करनी, बात को सिरे चढ़ाना, हार के बाद में शादी तक बात पहुंचा देना, शादी होगी। अब शादी होने के बाद क्या होता है, अब लड़का पहले की तरह स्टैंडर्ड में नहीं होता, सूट बूट नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनता? क्योंकि जिसके लिए वो तैयार होता था उसके साथ तो होगी। अब किसके लिए तैयार हो वो? नॉर्मल सी बात है कि हम भी ऐसे ही करेंगे, जब शादी होगी तो फिर अब किसके लिए तैयार होना, अब तो हो गया जो होना था। वैसा ही मुर्शिद जो है वो रब को कहता है कि ये आपसे दोस्ती करना चाहता है और ये मेरा मुरीद है, भी आप इससे दोस्ती करो। अब रब कहता है कि ठीक है, सोचूंगा। अब वो जो रब कहता है सोचने के बारे में, तो ऐसे लगा लो कि रब सोचेगा, उसने यानी मना नहीं किया, यानी कि चांस है बात बन जाएगी। अब मुर्शिद क्या करता है, मुरीद को कहता है भी जिम्मेदारी तो मैंने लेके तेरी बात चला दी है, लेकिन तू अपनी कमियों को सुधार, तू सुधर के दिखा। अगर तेरे अंदर कोई कमी है तो उस कमी को दूर कर, ताकि वो रब तुझे अपना दोस्त बना ले। जैसे कि एक बिचौलिया लड़की के घर वालों से बात करता है, लड़के घर वाले कहते हैं भी लड़के को देखेंगे क्या काम करता है, अगर कोई कमी है तो इसमें क्या सुधार है, यानी लड़के को पूरी तरह बदलाव लाना पड़ता है उस अपने इश्क को पाने के लिए। तो वैसे ही मुर्शिद जो है वो मुरीद को कहता है भाई तेरे अंदर ये कमियां हैं, भाई तू अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर, अपनी इच्छाओं को मार, मोहब्बत कर उससे, उसके लिए क्या कर सकता है साबित कर। अब मुरीद के बस में क्या है? मुरीद कहता है जी आप बताओ मैं क्या करूं। अब मुर्शिद उसको क्या कहता है, तो ये काम कर। अगर रब से मोहब्बत करता है, रब को पाना चाहता है, तो भाई तुझे ये काम करने पड़ेंगे। बताओ जी क्या करें। अब मुर्शिद मुरीद को कहता है नमाजें पढ़। अब मुरीद जो है, अब उसको तो इश्क तो रब से है, अब वो नमाजों में लग गया। मुर्शिद ने कहा भी रोजे भी रखा कर, वो रोजे भी रखने लग गया। ज़कात भी निकाला कर, यानी कि दान ये निकाला कर। वो अपनी मेहनत की कमाई में जितना होता है वो बेचारा का श्रद्धा अनुसार जितनी उसकी हैसियत होती है वो निकालता है ज़कात भी। अब मुर्शिद कहते नेक काम भी कर, सुधर के दिखा, वो सुधरना शुरू हो जाता है। अब जब सारी कमियां मुरीद अपने अंदर दूर कर देता है, अपनी कमियों को, फिर एक नेक इंसान बन जाता है। फिर उसकी जो नमाजें होती हैं वो भी कबूल, उसके रोजे भी कबूल, उसकी ज़कात भी कबूल, उसकी नेकियां सारी कबूल। लेकिन इसमें बिचौलिया कौन था? मुर्शिद। अब जब मुरीद अपनी सारी कमियों को दूर करता है, मुर्शिद जैसे कहता है वैसे करता रहता है। अगर मुर्शिद झूठा मूठा भी कह दिया ना कि भी तू ये कर, रब को पसंद आ जाएगा, अगर मुरीद ने कर दिया, फिर जिम्मेदारी मुर्शिद की है। भी मैंने इसको कहा था, भी ये इस बात पे खरा उतर गया, अब रब से दोस्ती करवाना भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। अब मुरीद जो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाया, कई साल बीते, नमाजे रोजे हज कबूल। अब धीरे धीरे रब की नजर उस मुरीद पर पड़ने लगी। अब जब रब की नजर उस मुरीद पर पड़ने लगी, रब उसके मुर्शिद को संदेशा देता है कि भाई ये
जो जिस बंदे को तू मेरे पास लेके आया था, भाई ये दोस्ती करना चाहता है, भाई ये बंदे में सुधार तो आ रहा है। अब जो तूने इससे वादा किया था मुझसे दोस्ती करवाने का, उसका क्या होगा? अब मुर्शिद रब को कहता है जी आप इन्हें कहा था कि अगर ये बदलाव ले आएगा तो मैं इसका जो दोस्ती है, इसकी जो मोहब्बत है वो कबूल कर लूंगा। तो जी अब आप देखो और ये देखें, मेरा काम था इसका संदेशा आप तक पहुंचाना, आपका संदेशा इस तक पहुंचाना। अब आप दोनों देखना कि इसके अंदर कमी है या खूबियां हैं। अब आपने इसकी मोहब्बत को कबूल करना है या ठुकराना है। लेकिन साथ में मुर्शिद रब को एक ताना और भी मार देता है। कहता है रब जी आप रब हो, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। आपने कहा था कि ये बंदा अगर बदलाव ले आएगा तो मेरी मोहब्बत का हकदार हो जाएगा। जो कि मुर्शिद से रब ने बात की थी, रब ने उस मुरीद के लिए कह दिया था कि ये नमाजें पढ़े, व्रत रखे, नेक काम करे, अच्छा इंसान बने, किसी का दिल ना दुखाए। वो मुरीद जो है सारी कमियों को जो कि एक कंडीशन रखी गई थी रब की तरफ से, वो सारी पूरी होगी। अब जब वो पूरी हुई, अब आशिक के दिल में तड़प और बढ़ गई। अब आशिक के दिल में तड़प क्यों बढ़ी? क्योंकि उसको मुर्शिद पे विश्वास था कि मुर्शिद जो मेरा है वो झूठ नहीं बोलता। इसने अगर रब से बात की है, रब ने ये कहा है, तो भाई रब मेरी मोहब्बत को कबूल करेगा। अब मैं धीरे धीरे अपनी कमियों को वो है दूर कर रहा हूं, तो बस अब कुछ ही वक्त रह गया है, रब मेरी मोहब्बत को कबूल करेगा। अब जमानती जो है वो मुर्शिद है, आशिक मुरीद है, मशूक रब है। अब जब मुरीद ने सारी कमियों को अपने अंदर से दूर कर लिया, अब मुरीद मुर्शिद को कहता है लो जी सारी टर्म कंडीशन जो थी मैंने अपनी तरफ से कर दी पूरी। अब दोबारा एक बार रब से बात करो कि क्या वो मेरी मोहब्बत को कबूल करेगा। अब मुर्शिद ने मुरीद को बिठाया सामने और ध्यान में मुरीद की रूह और अपनी रूह को रब के दरबार में जाके खड़ा कर दिया। लो जी आ गया, ये है वो शख्स जो आपसे मोहब्बत करता है। जो आपने कंडीशनें, जो शर्तें आपने रखी थी, वो सारी बंदे ने पूरी कर दी हैं। अब आप बताओ क्या करोगे? अब रब के पास क्या रह गया? अब रब है, अपनी जुबान से फिर नहीं सकता वो। अब रब क्या करता है? मुर्शिद को कहता है कि भी तेरे मुरीद ने सारी कंडीशनें मेरी पूरी कर ली हैं, तो अब जो कि मैंने इससे जुबान की थी इसकी मोहब्बत को कबूल करने की, तो जा कह दे इसे कि इसकी मोहब्बत कबूल है मुझे। आज से ये मेरा और मैं इसका। अब दोनों की मोहब्बत मिल गई, आशिक और मशूक मिल गए। अब जब दोनों वो मिल गए, जैसे कि शादी से पहले कंडीशनें रखी जाती हैं, लड़का जो है लड़की गली में चक्कर मारता है, सूट बूट तैयार होकर चश्मा लगा के गाड़ी गुड़ी लेके पर्सनैलिटी पे। अब शादी होने के बाद लड़का फॉर्मेलिटी नहीं करेगा, अब तो शादी हो गई, अब कहां जाना इसने, अब तो ये मेरे घर आ गई। अब मुरीद जो है, अब मुरीद ने रब को पा लिया,
अब मुरीद नमाजें नहीं पढ़ रहा, अब ना वो रोजे रख रहा है। क्यों नहीं रख रहा? क्योंकि कंडीशन वो पहले पूरी कर चुका है। अब तो जो सिलसिला है वो इश्क का है, आगे का है। वो तो शादी से पहले की कंडीशन थी, रब को पाने से पहले की कंडीशन थी। अब जब रब को पा लिया तो मुर्शद को कहता है जी अब तो मैंने रब को पा लिया, अब तो आशिक और मशूक एक हो गए, वो मुझ में और मैं उनमें, अब रोजे रखने। बोला अब किस ले रहा है, अब तो शादी होगी, अब किस चीज के रोजे? वो आशिक रब के इश्क में रब से ही रब का हो गया, खुद को रब के हवाले कर दिया कि मेरा जीवन और मेरी मृत्यु सब तेरे नाम पे, और तुझ तक पहुंचाने का रास्ता मेरा मुर्शद और मेरे मुर्शद के नाम पे। मेरी जिंदगी और मौत के फैसले मेरा रब और मेरा मुर्शद करेंगे। अब आशिक ने तय कर दिया। अब आशिक जो है वो कौन हुआ? वो फकीर हुआ। यानी कि फकीर जो है वो मंदिरों मस्जिदों में नहीं जाता। वो क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसने तो पा लिया। अब जिसने नहीं पाया वो चक्कर काटते हैं मंदिर और मस्जिदों में, क्योंकि उनकी जो लव स्टोरियां हैं, उनकी जो प्रेम कहानियां वो अधूरी हैं। अब आशिक जो है वो तो शादीशुदा हो चुका है। अब वो शादीशुदा हो चुका है तो वो क्यों शादी के लिए मैरिज ब्यूरो के चक्कर काटे भाई? अब मैरिज ब्यूरो के चक्कर कौन काटेगा? जिसके रिश्ते ना हो रहे हो, जिसकी शादी ना हो रही हो, वो तो मंदिर मस्जिदों के चक्कर काटेगा, नमाजें भी पढ़ेगा, फिर वो धूप बत्ती भी करेगा, और वो पाठ पूजा भी करेगा, और वो फिर कई अलग अलग देवी देवताओं को पूजेगा भी सही। अब जो फकीर है, अब वो तो भाई रब के इश्क में रब को पा लिया, आशिक और मशूक एक हो गए। अब जब आशिक और मशूक एक हो गए तो नमाजें कौन पढ़े? अब फकीर जो लोग हैं ये नमाजें नहीं पढ़ते ना, मंदिर मस्जिद ये नहीं जाते कहीं। क्यों नहीं जाते? इनको पता है किसको पाने के लिए जाए, जिसको पाने के लिए जाना है उसको तो पा लिया, अब क्या जाना। अब रब ने उनको छूट दे दी, तुम मेरे और मैं तुम्हारा, अब तुमको नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे करता जा। अब फकीर क्या कह रहा है? ठीक है जी। अब रब, ये नहीं है कि रब को पाने के बाद कुछ नहीं बचता। रब को पाने के बाद असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। अब जैसे कि हम सोचते हैं शादी होने के बाद अब तो शादी हो गई, अब क्या रह गया, लेकिन असली जिम्मेदारियां तो जो है वो शादी के बाद ही शुरू होती है ना। असली जिम्मेदारी जो है शादी के बाद ही शुरू होती हैं। तो आशिक जो है रब के, उनकी असली जो जिम्मेदारियां हैं वो रब को पाने के बाद ही और बढ़ जाती हैं। अब वो बढ़ती कौन सी हैं? अब रब कहता है कि जैसे तूने मुझे पाया वैसे औरों को भी बता कि मुझे पाने का तरीका क्या है। मुझे पाने का तरीका फॉर्मेलिटी नहीं है, दिखावा नहीं है। मुझे पाने का तरीका है मेरे इश्क में तू कुछ भी कर जा, परवाह ना हो इस दुनिया की, परवाह ना हो तुझे नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब ये जो है, अब कई हम इस दुनिया में देखते हैं ना, कई आशिक ऐसे थे लैला और मजनू जैसे, जो सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो वैसे ही रब के जो आशिक होते हैं वो यही करते हैं। पाना रब को है, वो जन्नत के दरवाजे नहीं ढूंढते, वो ये नहीं देखते कि हमें स्वर्ग जाना है या जन्नत जाना है। वो ये ढूंढते हैं कि रब तक कैसे पहुंचा जाए। अब जन्नत का रास्ता ये है और रब का रास्ता ये है। अब जो आशिक है वो रब के रास्ते पे है। अब जैसे कि हमारा जो राइट हैंड है उसको क्या कहते हैं, कहा गया है ये पाक है, शुद्ध है। लेफ्ट हैंड को क्या कहते हैं, ये नापाक है, ये शुद्ध है, कहा गया ना। अब जो राइट हैंड है ये शुद्ध है, यानी कि ये स्वर्ग का रास्ता है। अब जो इश्क है
वो कहाँ से किया जाता है? दिल से ना। लेकिन जो दिल है वो लेफ्ट साइड है, यानी कि जो शुद्ध है, जो स्वर्ग का रास्ता है, वो अगर इस तरफ है ना, तो जो इश्क का और रब के घर का रास्ता है वो उसके अपोजिट है, यानी कि वो लेफ्ट साइड का है। अब जो आशिक है वो लेफ्ट हैंड से ही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड से ही काम चलाते हैं, क्योंकि दिल है ना, दिल का मामला है। अब रब जो है वो फिर नमाज ज़कात नहीं देखता। फिर जब अब आशिक ने रब को पा लिया, अब आशिक और रब एक हो गए। जब ये एक हो गए तो आशिक रब से पूछता है, जी मैंने नमाज सही पढ़ी थी? कहता तेरी नमाज की तरफ ध्यान किसका था? बोला तुझे ऐसे कंडीशनें बताई थी? बोला मैं तो तेरे इश्क का इम्तिहान ले रहा था। तो वो तो ये इम्तिहान ले रहा था ना इश्क में, तो रब ने तो उसकी नमाजों की तरफ ध्यान ही नहीं किया, ना ही उसके रोजों की तरफ ध्यान किया कि वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है। रब ने ये देखा कि ये मुझे पाने के लिए मेरे इश्क में क्या कर सकता है, और मुरीद ऐसा ही करता रहा, आशिक ऐसा ही करता रहा। अब ये जो प्रेम कहानी है ना, ये एक वफा की है, इसमें दोनों की बेवफाई नहीं है। अच्छा, अब जब रब आशिक को जिम्मेदारियां सौंप देता है कि भी देख अब हो गए हैं हम एक, अब इस घर की जिम्मेदारियां हैं जो है वो बढ़ गई हैं, तो अब यही करना है कि जैसे तूने मुझे पाया है वैसे सभी को बता कि मैं दिखावे नहीं, मैं अंदर की जानता हूं। मैं तेरे दिल की मोहब्बत को देखूंगा, मैं तेरे रोजे, तेरे नमाजें, मैं तेरा ये नहीं देखूंगा कि तू मंदिर जा रहा है या तू मस्जिद जा रहा है, मैं ये देखूंगा तेरी नीयत क्या है और तेरे दिल में क्या है। अब बाबा बुल्ले शाह जो थे, उन्होंने इश्क किया था, उन्होंने कहा रोजे नमाजें रखी थी, नमाजों तक तो उनको तो दूर दूर तक ही वास्ता नहीं था, उन्होंने तो मोहब्बत की थी रब से, अपने मुर्शद से। अब जिसने मोहब्बत की वो आशिक हुआ, और जो आशिक हुआ उसको वो रब मिल गया। हमने आज तक सरकार चांदीराम से नहीं सुना कि जो रब का सच्चा आशिक हो उसको रब ना मिला हो। सरकार कहते हैं जो रब का सच्चा आशिक है, रब को पहले पता होता है कि ये वफादार है या बेवफा है। अगर कोई मुर्शिद किसी झूठे, पहली बात तो मुर्शिद खुद ही जान लेता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, रब के घर तक तो लेके क्या जाना उसने। अगर फिर भी मुर्शिद कोई, आजकल जाली भी तो बहुत है, पाखंड भी तो बहुत चल रहा है ना, अगर कोई गुरु किसी निकम्मे शिष्य को जो कि दिखावे में है, मैं रब को मानता हूं, मैं ये करता हूं, अगर वो उसे नाम दीक्षा दे भी देता है तो वो धरी की धरी रहेगी, क्योंकि जिसको लव का मैटर ही नहीं पता कि इश्क को, मोहब्बत को पाना कैसे है, मामला दिल का है, मामला दिमाग का नहीं है। अब जो फरेबी हैं, जो बेवफा है, वो दिमाग से चलते हैं, वो सोचते हैं अगर कोई शॉर्टकट अपना कि रब तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन जो आशिक लोग होते हैं ना, वो इंतजार करते हैं, जितनी इश्क की तड़प होगी मिलने का मजा उतना ज्यादा आएगा। अब जो फकीरी जो है वो 12 साल तक इंतजार करवाती है, 12 साल तक रब की मोहब्बत का। अब ये जो 12 साल है ना, ये थोड़े नहीं होते। 12 साल अगर कोई इंसान किसी से बेपनाह मोहब्बत करता हो और वो उसे 12 साल बाद मिल जाए, तो ऐसे लगा लो कि उस आशिक का हाल क्या होगा। उसे तो विश्वास ही नहीं होगा कि सच है, ये सपना है। और रब एक सपने की तरह ही है। रब कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है, इतनी बड़ी हस्ती को पाना इश्क के माध्यम से, सबसे सरल उपाय से है, तो एक सपने जैसा ही है। अब ये जो प्रेम कहानी है, ये है आशिक की और रब की, और ये वफा की है। इसमें बेवफाई नहीं है, इसमें ना तो आशिक पीछे हटता है ना ही मशूक पीछे हटता है। इसमें दोनों कंधे से कंधा जोड़कर खड़े रहते हैं और पूरी दुनिया पे
झंडा गाड़ देते हैं मोहब्बत का। इसीलिए कहा गया ना, रब ने कहा है कि मैं लोगों के दिलों में रहूंगा, क्योंकि मोहब्बत दिल से होते, दिमाग से नहीं। रब ने कब कहा है कि मैं दिमाग में हूं? जो ये दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 बार, तो ये ऐसे नहीं धड़कता है। तो रब ने बहुत से राज रखे हैं। ये धीरे धीरे जो इश्क के राज है ना, ये आगे भी इसको खोलेंगे। अभी तो पूरी ये लव स्टोरी है ना, कंप्लीट बताएंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए ना फिर आज के लिए इतने काफ़ी है। बाकी जो इसका जो प्रोसीजर है वो आपको तसल्ली से बताएंगे, ताकि आप लोग भी रब के आशिक हो जाओ और रब को पाना कैसे है सीख जाओ।